Hello everyone, my name is Rahul Bhatt. With God's grace and blessings, I secured All India rank 68 this time. IFS is my first preference and I hope to get that. Now we'll discuss the strategy about history optionals. हिस्ट्री ऑप्शनल्स के लिए सबसे पहले मैं बुक लिस्ट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ और उससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री और इन एनी ऑप्शनल subject that you take. Interest is very important. Then second important thing in taking optionals is availability of mentor, coaching, book sources, material, etc. That is very important. और फिर then the third criteria is कि marks कैसे आते हैं etc. उस subject में. In my case it was total interest in history that helped me take history as my optional subject. इंजीनियरिंग के टाइम पे भी आई यूज़ टू रीड सर्टन आर्टिकल्स अबाउट लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल एट्सेट्रा. सो इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी टू टेक हिस्ट्री. बट नेचुरली हिस्ट्री पढ़ना एज एन इंटरेस्ट, टेस्ट एट्सेट्रा वो एक अलग बात होती है और यूपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ना वो थोड़ी डिफरेंट बात होती है क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर एक टॉपिक को कवर करना होता है और एक अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इवॉल्व करनी होती है. दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यूपीएससी. तो इसके लिए देर इज सर्टन बुक लिस्ट, सर्टन अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी हाउ टू एस इन हिस्ट्री एंड हाउ टू अचीव और score at least 300 marks in history. 300 is a very good score in history. I scored this time 290 marks in history, which is one of the good scores or one of the decent scores in history this time. So I would start with the book list. So I started with reading basic subjects, basic NCERTs of history initially. Ancient India के लिए मैंने R.S. शर्मा पढ़ी थी NCERT. मिडीवल इंडिया के लिए मैंने सतीश चंद्रा पढ़ी थी NCERT, ओल्ड NCERT. थर्ड मॉडर्न इंडिया के लिए भी मैंने ओल्ड NCERT बिपिन चंद्रा की पढ़ी थी. उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, उसके बाद थोड़ा एडवांस्ड स्टडी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने एंशिएंट इंडिया के लिए वही R.S. शर्मा फिर पढ़ी NCERT जो थी. उसके बाद मिडीवल इंडिया के लिए J.L. मेहता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, J.L. मेहता पढ़ी. उसके बाद मॉडर्न इंडिया के लिए आई वुड सजेस्ट आइदर ऑफ द टू बुक्स. आई रेड बिपिन चंद्राज इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और फ्रीडम, और यू कैन गो विद शेखर बंदोपाध्याय's प्लासी टू पार्टीशन. एंड इफ यू वांट टू टेक माय एडवाइस you should probably go with Shekhar Bandyopadhyay's. I have not read that, but I have gone through certain pages and I find that more helpful for UPSC answer writing in mains, optional. So I would say you can skip Bipin Chandra's India's struggle for freedom for history optional students, but and can go with Shekhar Bandyopadhyay's Plassey to Partition. मगर अगर आपको Plassey to Partition difficult लग रही है अंडरस्टैंड करने के लिए तो ही आप बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पढ़िए. वो काफ़ी एंगेजिंग है, स्टोरी टेलिंग है और काफ़ी फ्लो में बताती है, काफ़ी एंगेज रखती है थ्रू आउट 500 पेजेस और सो. और उसके बाद आप एक और सब्जेक्ट आता है वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने दो बुक्स को रेफ़र किया था. पहली बुक जो मैंने रेफ़र की थी वो थी जैन एंड माथुर. जैन एंड माथुर मैंने जुलाई रेवोल्यूशन 1848 तक पढ़ी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसमें से रेनेसां पढ़ा, अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ा, इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ा. उसके बाद मैंने उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मैंने जुलाई रेवोल्यूशन पढ़ा 1848 का और 1830s का जो फ्रांस में हुआ. इतना ही मैंने जैन एंड माथुर से पढ़ा. और उसके बाद मैंने स्विच किया नॉर्मन लव में. नॉर्मन लव पढ़ी फिर मैंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड. उसमें मैंने टॉपिक्स जो पढ़े वो थे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 तक का पीरियड जो था, लीग ऑफ नेशंस, फासिज्म, नाजिज्म, कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2, यूएनओ की स्थापना, मिडल ईस्टर्न क्राइसिस, 6 डे वॉर, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, disintegration of USSR, Chinese Revolution,
इतना ही मोर और लेस मैंने ये वो नॉर्मन लव से पढ़ा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा। शुरू के 370 से 400 पेज तक पढ़ा मैंने नॉर्मन लव की किताब, और वही 300 से 350 पेज शुरू के मैंने जैन एंड माथुर के पढ़े जुलाई 1848 रेवोल्यूशन तक। दैट कंप्लीटेड माई वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हिस्ट्री के ऑप्शनल सब्जेक्ट में, वो है मैप। एंशिएंट इंडिया में मैप पूछा जाता है। एंशिएंट इंडिया में मैप जो है वो आप या तो अगर आप थ्रू आउट द जर्नी पढ़ रहे हैं, थ्रू आउट योर ऑप्शनल स्टडीज़ आप एक मैप को रेफ़र करे जा रहे हैं टाइम एंड अगेन, तो आई वुड सजेस्ट एनसेम्बल बुक आती है मैप की, वो आप कर सकते हैं टाइम एंड अगेन। मगर आप इफ़ यू आर हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम और आपका मेंस जल्दी है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बट फिर भी आपको मेंस करना है और आपको मैप भी करना है कवर, तो आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम 150 से 200 पेज की किताब है। उसमें जो ऑलरेडी साइट्स आ चुकी हैं यूपीएससी के पेपर में वो मोर और लेस कवर्ड हैं। दैट वुड गिव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ हाउ साइट्स हैव बीन मार्क्ड इन एंशिएंट इंडिया थ्रू आउट हिस्ट्री। तो आप स्पेक्ट्रम भी कर सकते हैं, आइदर एनसेम्बल और स्पेक्ट्रम। मैंने थोड़ा थोड़ा एनसेम्बल किया था, थोड़ा थोड़ा स्पेक्ट्रम किया था। मैप मेरा थोड़ा वीकर सेक्शन था, बट आई वुड सजेस्ट यू टू कंप्लीट एटलीस्ट वन बुक ऑफ मैप थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ वाइल प्रिपेयरिंग हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी एक टॉपिक आता है, बट उसके लिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो पूछा गया है वही करिए। कंसोलिडेशन ऑफ नेशन एक टॉपिक है, वो करिए। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी जो थी, नैम पॉलिसी, वो करिए बस। उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। चिपको आंदोलन, एनवायरमेंटल मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस दलित असर्शन मूवमेंट्स, वो करिए। 62, 65 और 71 की वॉर करिए। इस 62, 65, 71 की वॉर, एमरजेंसी पीरियड और पंजाब क्राइसिस। आप स्टडी IQ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से आपको 62, 65, 71 की वॉर समझा रखी है, एमरजेंसी के कारण समझा रखे हैं, क्या हुआ उस पीरियड में वो समझा रखा है, और पंजाब क्राइसिस भी बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है। आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत कीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, आप यूट्यूब पे ही थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हैं उस सब्जेक्ट की। और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हिस्ट्री ऑप्शनल में आए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में, वही इनफ है। जैसे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एट्सेट्रा, वो आप थ्रू आउट द जर्नी भी कर लेंगे अपने आप। इसके अलावा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स थ्रू क्रॉनिकल IAS की एक किताब आती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2016, 15, 14 पीछे से जाइए, 2012, 2011, 2010, 9, 8, 10-15 साल के क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस कीजिए घर पे। टाइम फ्रेम में आप 1.5 या 1 घंटे में कुछ 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उनको लिखिए अच्छी तरह रजिस्टर में, और फिर क्रॉनिकल IAS का आंसर पढ़िए, मॉडल आंसर जो है। अपने आंसर को चेक कीजिए, आप कितने नंबर देते हो उस आंसर को। वैल्यू एडिशन के लिए और वैल्यू एनरिचमेंट के लिए वो आंसर पढ़िए, अपने को और अवेयर बनाइए और एनरिचमेंट कीजिए अपने वैल्यू मटेरियल को। इस तरह से आप पूरी तरह मास्टर हो जाएंगे हिस्ट्री ऑप्शनल में। और बहुत इम्पॉर्टेंट है पास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि 40 to 50% ऑफ द पेपर मेंस का मोर और लेस would come in one form or the other from past year question papers, from past year mains का पेपर, ऑप्शनल का पेपर। तो उसके बाद क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ स्टैटिक सब्जेक्ट, तो मोर और लेस इन वन फॉर्म और द अदर पास्ट ईयर से ही रिपीट होता है। दैट्स वन एडवांटेज विद हिस्ट्री। और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगवाइए। मैंने 8 से 10 टेस्ट दिए थे ऑप्शनल के लिए, along with writing answers at home from Chronicle IAS की जो बुक आती है पास्ट ईयर पेपर से। along with that 8 to 10 टेस्ट पेपर डेडिकेटेड तरीके से मैंने टेस्ट सेंटर जाकर दिए थे। GS स्कोर का टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन किया था। अगर आपको और बेटर मिलती है कहीं पे, वो भी आप कर सकते हैं ज्वाइन। और जो मॉडल आंसर कॉपी है, फीडबैक जो मिलता है, उस पर वर्कआउट कीजिए और अच्छी तरह आप अगले टेस्ट में और अच्छा आंसर लिखिए। 3 आवर के टाइम स्पैन में ही आप टेस्ट देने की पूरी कोशिश कीजिए। 3 घंटे से ज़्यादा आप टेस्ट दीजिए भी मत।
आपको पता चलेगा, आप पुश थ्रू करेंगे खुद को 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करने की। उसके अलावा मॉडल आंसर कॉपी हो गई, फीडबैक हो गया, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई। दैट वुड डू मोर देन इनफ फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने पढ़ा। राउज आईएएस स्टडी सर्कल में जो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए 5 बुक्स हैं, ब्लू बुक्स कहते हैं उन्हें, वो पेपर वन के लिए जो बुक है, एंशंट के लिए, मिडीवल के लिए, मॉडर्न के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो जो सिलेबस में जिस तरह से टॉपिक्स दे रखे हैं हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल में, हर एक टॉपिक को एडिकेट मात्रा में कवर किया गया है उन ब्लू बुक्स में। इट हैज़ बीन रिटन वेरी वेल एंड इट वुड डेफिनेटली हेल्प इन टैकलिंग क्वेश्चंस इन यूपीएससी द वे दे कम। क्योंकि एट द एंड आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय, जे.एल. मेहता, नॉर्मन लव और जैनन माथुर, ये जो किताबें हैं ये रेफरेंस बुक्स हैं, नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू व्हाट द डिमांड ऑफ द यूपीएससी इज। तो यूपीएससी की डिमांड सिलेबस में डिफाइंड है, टॉपिक्स हर एक डिफाइंड है। तो उस यूपीएससी की डिमांड को केटर करने के लिए राउज आईएएस स्टडी सर्कल की जो 5 ब्लू बुक्स हैं हिस्ट्री ऑप्शनल की, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर किया गया है एंड दैट टू द पॉइंट हेल्प्स इन राइटिंग वेरी गुड आंसर्स फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। आपका फॉर्डर बहुत एनरिच हो जाता है और आप हिस्ट्री ऑप्शनल की तरह सोचने लगते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट असली में यू गेट मोल्डेड लाइक दैट। तो दिस इज माई स्ट्रैटेजी फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट डिड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, नथिंग मोर देन दैट। आप इन्हीं सोर्सेज को लिमिटेड रखें, इन्हीं सोर्सेज को बार बार पढ़िए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, 10,500 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हिस्ट्री ऑप्शनल भी होंगे। सो आई वुड आस्क देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू जॉइन ए टेस्ट सीरीज एंड राइट एंड एट द सेम टाइम क्रॉनिकल आईएएस की जो किताब है, पास्ट 10-15 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न और वर्ल्ड में भी। और बिलीव मी 40 to 50% ऑफ द पेपर वन फॉर्म और द अदर में वहीं से आएगा और यू विल राइट अमेजिंग आंसर्स इन एक्चुअल एग्जाम इफ यू वुड डू दीज बुक लिस्ट along with this test series and chronicle IAS की past year papers. That suffices everything for entire history as an optional subject. And thank you very much Delhi Knowledge Track for letting me share my strategy with students and aspirants of civil services exam in a very frank and authentic manner. Whatever I did, I shared everything open-heartedly, and I wish to give genuine advice. I wish that I gave genuine advice and I helped students to some extent. Thank you very much. For more videos, please like, share and subscribe more toppers videos on Delhi Knowledge Track. Thank you very much and all the best.